हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मैंने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी की मैथ्स की सीरीज 10th क्लास के लिए। और जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। और लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज एंड कोफिशिएंट जो कि पॉलिनोमियल का पार्ट है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। उसी के बेसिस पे दोस्तों मैं एक्सरसाइज 2.2 करा रहा हूँ दोस्तों। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब हमें क्या कि प्रीवियस लेक्चर का क्विक रिकैप करेंगे दोस्तों कि हमने पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल होता है वो क्वाड्रेटिक तब होगा जब उसकी डिग्री 2 होगी। और जो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, पी एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो सम ऑफ जीरोज होता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, जहाँ पे बी जो होता है वो कोफिशिएंट होता है एक्स का और ए क्या होता है, कोफिशिएंट होता है एक्स के स्क्वायर का। और हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है दोस्तों वो अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए होता है दोस्तों। यहाँ पे जो सी है दोस्तों वो कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर है। इसी की हेल्प से दोस्तों हम पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन हमारा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8a। ये क्या है, पी एक्स है, एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। मैंने दोस्तों आपको बताया कि आपको जब भी आप इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्यूबिक पॉलिनोमियल का या किसी भी पॉलिनोमियल का जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसको 2 स्टेप में डिवाइड कर लो। पहला जो टाइप है वो है टाइप 1, मतलब कि स्टेप 1 दैट इज़ फैक्टराइजेशन फॉर द जीरोज, क्योंकि जीरोज हमें निकालने हैं। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन। उसके बाद में हमें क्या है कि यहाँ पे रिलेशनशिप सेटअप करने के लिए हम करना पड़ेगा, सेकंड प्रोसेस होगा हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट। अभी क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है हमने इसके क्या किया, फैक्टर कर लिए दोस्तों। आप फैक्टर किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने किया है वही आप करोगे। आपको जैसे भी आपको अच्छा लगता है फैक्टर, आपको ईजी लगता है, मेरे को ईजी ये लगा तो मैंने इसी से कर दिया। तो फैक्टर क्या हुआ दोस्तों, एक्स स्क्वायर, इसके बीच वाली टर्म्स के मैंने फैक्टर कर लिए। ये देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, 8 1 सा 8। तो मैंने क्या है बीच वाली टर्म के लिए फैक्टर किया, जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 8 आए और एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके आए माइनस के 2। तो यहाँ पे देखो मैंने इसे फैक्टर किया, तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। यहाँ से दोस्तों मैंने x कॉमन लिया, तो x कॉमन लेते यहाँ पे कितना बचा, x माइनस 4 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लिया, यहाँ पे x माइनस 4। दोस्तों जब भी आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये वाली कॉमन लेके जो टर्म बचती है ना दोस्तों, ये x माइनस 4 ये बिल्कुल सेम आते हैं। अगर आपकी टर्म ये सेम आ रही है तो मतलब कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, मतलब कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अभी दोस्तों मैंने तो पी एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स माइनस 4 क्या होगा, वो भी जीरो होगा। और ये दूसरी वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 2, ये भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अभी x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई दैट इज़ अल्फ़ा, और x की वैल्यू माइनस के 2 आ गई दैट इज़ बीटा। सो दोस्तों हमें मिल गया अल्फ़ा एंड बीटा मिल गया, क्योंकि जो दो जीरोज है किसी पोलिनोमियल के। सो पहली वैल्यू है अल्फ़ा की 4 एंड सेकेंड वैल्यू बीटा की है माइनस के 2। तो स्टेप 2 दोस्तों हमारा क्या है कि रिलेशनशिप सेटअप करना टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमारा दोस्तों पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। हमने इसको इससे क्या किया, वेरीफाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पी एक्स से। यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, वो क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो बी क्या होता है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप देख रहे होगे कि जो बी अपॉन ए है, यहाँ पे बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस के 2 है, मैंने यहाँ पे ले लिया माइनस के 2। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ए, सॉरी ए क्या है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है दोस्तों, यहाँ पे है 1, क्योंकि इसके सामने कोई वैल्यू नहीं तो हम यहाँ 1 ले सकते हैं। तो कितना है दोस्तों, सोल्व करके 2 आ गया। लेकिन जो इनका सम है अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा क्या था 4, बीटा क्या था माइनस के 2, इन दोनों को करके आया तो कितना आया दोस्तों, ये आ गया 2 आ गया। तो जब ये माइनस बी अपॉन ए है ये और अल्फ़ा प्लस बीटा ये है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस के बी अपॉन ए है। तो पहली जो हमारी सिचुएशन थी सम ऑफ जीरोज वाली, वो हमारी क्या होगी दोस्तों, प्रूफ हो गई। अभी सेकंड सिचुएशन कौन सी है दोस्तों, हमारी सेकंड सिचुएशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाली। तो दैट इज अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है सी अपॉन ए होता है।
सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म होता है, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा दोस्तों, 4 इंटू माइनस के 2, तो ये कितना आ गया, माइनस के 8 आ गया। एंड सी अपॉन ए क्या होता है दोस्तों, सी क्या है, हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है। हमारा पोलिनोमियल कुछ इस प्रकार था, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, तो कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है, माइनस के 8 है, तो ये लिख दिया हमने माइनस के 8। वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो अल्फ़ा इंटू बीटा था ये किसके बराबर आ गया, सी अपॉन ए के आ गया। जब ये बराबर आ गया, हमारा सम ऑफ जीरोस भी बराबर है एंड हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल आ चुका है एक दूसरे के, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशनशिप सेटअप। सो दोस्तों, इसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये आपको खुद करने हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट। मेरे को थोड़ा ये डिफरेंट लगा तो सोचा कि इसे भी करा देता हूँ। तो इसमें दोस्तों क्या है कि जो पोलिनोमियल दिया है वो यू की रेस्पेक्ट में दिया है, कि मतलब कि इसमें जो वेरिएबल का यूज़ है दैट इज़ यू, 4u स्क्वायर प्लस 8u। दोस्तों वेरिएबल कुछ भी हो, मेथड आपका सेम रहेगा, आपको जस्ट एक्स की जगह यू को पुट कर देना है। तो आपने क्या किया, इसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म से कंपेयर किया। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो फॉर्म होगी वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हमारे वेरिएबल एक्स हो। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है दोस्तों हमारा ये क्या यू है, तो यहाँ पे क्या पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 4, बी इजकल टू 8। जब यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम कांस्टेंट टर्म को 0 लिख सकते हैं दोस्तों। सो पी यू इजकल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0। दोस्तों इसी को भी हमें सेम मेथड से यूज़ करना है और आंसर लिख के आना है। पहला मेथड क्या है दोस्तों, फैक्टराइजेशन। अब इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो हमने क्या है कि पोलिनोमियल जो हमारा पी यू है वो 4u स्क्वायर प्लस 8u के बराबर है। तो हमने क्या किया, 4u को कॉमन लिया और u प्लस 2 करके देखा उसमें। जैसे हमने करके देखा तो हमने पी यू इजकल टू 0 लिया, तो 4u क्या आ जाएगा 0 के बराबर, तो u की वैल्यू क्या आएगी 0। तो पहली वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारी अल्फ़ा, एंड सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी, u प्लस 2 इजकल टू भी 0 होगा, और u की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 2, तो वैल्यू हो जाएगी बीटा। सो अल्फ़ा एंड बीटा आर 0 एंड -2, जो कि हमारे दो जीरोस निकल के यहाँ पे आ गए। पहला जो हमारा स्टेप था वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। अभी दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, हमारा स्टेप 2 है हमारा। अभी हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तुम्हें पता है कि दोस्तों सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए होता है। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए होता है दोस्तों, और हमारा जो पोलिनोमियल था दोस्तों वो क्या था, वो था पी यू इजकल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये था ना। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या थी 0, तो हम क्या लिख सकते हैं प्लस में 0। अभी क्या है कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अभी हमारे दो जीरोस है, 0 एंड माइनस के, इन दोनों को ऐड किया तो कितना है माइनस के 2 आ गया। अभी हमारा जो पोलिनोमियल है ये है, और माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की का इक्वल वैल्यू होता है, वो क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए होता है। अभी बी क्या हुआ यहाँ पे, बी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ यू, एंड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। यहाँ पे कितना 8 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी था ही, तो 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे माइनस के 2 आ गया। सो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया दोस्तों, माइनस के बी अपॉन ए के बराबर आ गया। जब ये अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आया, तो ये हमारा जो सम ऑफ जीरोज़ वाली सिचुएशन थी वो वेरीफाइड हो गई है। एंड सेकेंड सिचुएशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए 0 इंटू माइनस के 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और सी अपॉन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सी अपॉन क्या हो जाएगा, सी क्या है 0 है, ए क्या है 4 है, तो डिवाइड करके कितना है 0। अब दोनों वैल्यू कितनी आई, इक्वल आएगी, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो जो सिचुएशन है वो हमारी क्या वेरीफाइड हो गई। अभी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट, पी टी इजकल टू टी स्क्वायर माइनस के 15। हमें जो पोलिनोमियल दिया है वो टी की रेस्पेक्ट में टी वेरिएबल्स में दिया है। हमने इसको कंपेयर किया अपने जनरल फार्मूले से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। पी टी इजकल टू, इसको कंपेयर करने के बाद में क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी एक्स कुछ भी नहीं है, मतलब कि 0t हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे टी जो है, टी का जो कोफिशिएंट है कुछ भी नहीं है, तो उसको हम क्या लिख देंगे 0। और यहाँ पे क्या कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस के 15, तो सी आ गया हमारा 15, माइनस के 15। पहला स्टेप, इसमें भी सेम स्टेप दोस्तों में सेम फॉलो करना है। पहला
पहला फॉलो करना है फैक्टराइजेशन और दूसरा हमें रिलेशन सेटअप करना है। सो दोस्तों हमारा पी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 15। इफ़ पी टी इजकल टू 0 तो टी स्क्वायर माइनस 15, पहले हम यहाँ पे क्या है कि रूट फाइंड करेंगे। तो टी स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों 15, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस के रूट 15। तो अल्फा की वैल्यू प्लस में रूट 15 आ गया और बीटा की वैल्यू माइनस के रूट 15 आ गया। स्टेप 2 दोस्तों हमारा है टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो पहली रिलेशनशिप क्या है दोस्तों, सम ऑफ द जीरोस, वो क्या होती है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा लेंगे, एक बार हम माइनस बी अपॉन लेंगे। अभी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा दोस्तों, पहला क्या है प्लस 15 है, दूसरा क्या है माइनस 15 है, कितना आ गया 0 आ गया। हमें पता है कि जो हमारा पोलिनोमियल है दोस्तों वो क्या है, पी टी इजकल टू टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि टी वाला जो वैल्यू दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। जब ये माइनस बी अपॉन ए होगा तो बी का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, टी वाला कोफिशिएंट क्या है 0 है यहाँ पे, तो वैल्यू की क्या लिखेंगे हम 0। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए क्या लिख किया है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, और दैट इज़ क्या है 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 0। तो सम ऑफ द जीरोज़ क्या है रिलेशनशिप वो प्रूफ होगी दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया माइनस बी अपॉन ए आ गया है। अभी हम इसमें सेकंड वाला केस क्या लेंगे, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ वाला। तो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए, सिंस अल्फा एंड बीटा आर माइनस 15 एंड रूट 15 आपको पता है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, साइन किसका आएगा माइनस का आएगा दोस्तों। और पी टी इजकल टू क्या है दोस्तों हमारा टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस के 15, क्योंकि यहाँ पे हमें इतना ही दिया हुआ है और टी का जो कोफिशिएंट है तो हम क्या करेंगे 0 लेट कर लेंगे उसको, इसलिए हमने 0t लिखा है दोस्तों। तो सी अपॉन ए क्या आ गया दोस्तों, सी क्या है माइनस के 15 है, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है, तो वैल्यू क्या आ गई माइनस के 15। सो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए। अब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाली भी सिचुएशन क्या होगी, वेरीफाइड हुई दोस्तों। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा इसमें एक रिलेशनशिप हमने क्रिएट कर दी है, ये जो रिलेशनशिप थी वो वेरीफाई हो चुकी है, हैंस वेरीफाइड। दोस्तों क्वेश्चन 2 क्या है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़। अभी हमें क्वेश्चन में क्या है कि सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है दोस्तों। ये सम ऑफ जीरोज़ है, मतलब कि ये अल्फा प्लस बीटा है, सम ऑफ जीरोज़ तो अल्फा प्लस बीटा होता है। ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा है। और हमें बोला गया है कि दोस्तों कि इनसे हमें क्या निकालिए, एक पोलिनोमियल निकालिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज़ क्या है अल्फा प्लस बीटा, वो कितना है 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है माइनस के 1 अल्फा इंटू बीटा। हमें फॉर्मूला क्या है, अगर हमें सम ऑफ द जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज़ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जस्ट दोस्तों वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस के 1, तो ये आ गया पोलिनोमियल। तो अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है 1/4 है, तो हम क्या इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे पोलिनोमियल को। अभी ये जैसे एलसीएम लिया तो वैल्यू कितनी आएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइड में 4, लेकिन पी एक्स क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो पी एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4। तो फाइनली हमारा जो पोलिनोमियल निकल के आया दोस्तों वो आया पी एक्स इजकल टू 4x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4। दोस्तों यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, ये यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या है कि हमें अल्फा प्लस बीटा क्या है दोस्तों, इसमें जीरोज़ क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोज़ क्या दिया है दोस्तों उसमें 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या दिया है √5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 0, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें पता है कि हमें सम ऑफ द जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ दिया हुआ है, तो हम सेम फॉर्मूला उसमें यूज़ करेंगे, पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यू पुट की, और आंसर क्या है दोस्तों ये देखिए। सो पी एक्स दोस्तों क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के √5, ये हमारा पोलिनोमियल आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से आता है। इसमें से जो पहला टॉपिक पढ़ा इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा।
इसमें से 3 मार्क्स तक के क्वेश्चंस दोस्तों इसमें बनते हैं। सो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।